हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस मैच में हम बात करने वाले हैं एसआरएच वर्सेस केकेआर के बीच खेले गए मैच के बारे में। अनफिल्टर्ड क्रिक जोन पे मैं हूं गणेश गुप्ता और मेरे साथ है आर्यन सिंह। आर्यन सिंह। ये तो भाई भाई, क्या हो रहा है ये? भाई ट्रेविस हेड, आपकी टीम अभिषेक हार रही है शर्मा सर। एक साथ मार रहे हैं भाई। मतलब रुक भी नहीं रहे हैं। आज ईशान किशन ने नहीं मारा तो हेनरिक क्लासन कह रहा है मैं भी मारूंगा। और फिर उसके बाद भाई नीतीश सर, कुमार कल रेड्डी भी आपने मार इतनी रहे हैं। बुराई करी नीतीश कुमार रेड्डी की कि फॉर्म में नहीं है। उसने कहा फॉर्म आज दिखाता हूं मैं, रन भी बनाए हैं, विकेट भी ली है उसने। हाँ मतलब मैंने कल ही बोला था कि ना वो विकेट ले रहा है ना वो रन बना रहा है, क्यों टीम में है? आज उसने रन भी बना दिए, विकेट भी ले ली। उसने कहा और कुछ बोला होता कैच वगैरह का तो वो दो चार कैच भी पकड़ लेता। तो अच्छा हुआ मैंने कैच फील्डिंग का। को लेकर कुछ नहीं कहा था। और वही आज सबसे खराब था एसआरएच का। हम्म। लेकिन भाई क्या मैच हुआ आज, लग रहा था कि सब लोग फॉर्म में आए हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा। शुरू में अभिषेक ने थोड़ा टाइम लिया लेकिन तब तक ट्रेविस हेड ने काम शुरू कर दिया था। और ट्रेविस हेड जब शुरू होता है तो वो रुकता भी नहीं है जल्दी। वही 21 में 46। भाई साहब 3 छक्के 6 चौके मार मार के दुम्बा बना के 219 रख का दिया। स्ट्राइक रेट। हाँ। इसमें तो और फिर अभिषेक शर्मा भी लग रहा है स्लो खेल रहा है, पर वो वो स्लो ट्रेविस हेड नहीं से था। तेज खेल के गया है। 21 में हाँ, 48 मारे हैं, 228 के स्ट्राइक रेट से। 4 चौके 4 छक्के। और और फिर मैच के आते हैं भाई। शुरुआत हम्म। मैच की शुरुआत से ही आज बारिश कर दी थी। 5.4 ओवर्स में 82 रन्स। मतलब बॉलर्स क्या करें। 34 बॉल्स में 82 रन्स की पार्टनरशिप हुई है फर्स्ट विकेट की। और जो इनका सबसे बढ़िया बैट्समैन था अनिकेत वर्मा, जो इसे हम कह रहे थे कि वो मार रहा है ऊपर पुश करो, आज वो नहीं चला, बाकी सब चले। आज हेनरिक आज क्लासन भी वो नहीं चला। 35 में। बट क्लासन भी ईशान स्लो ही किशन खेल के गया। हम्म। किशन की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन आज हम्म। किस्मत नहीं थी। पर जितना लेकिन खेला वो 14 रन्स बनाए हैं, और शॉट उसमें जो मारे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग के साथ मारे थे। भाई 8 ओवर के करीब ही 100 मार दिए थे, 100 कंप्लीट कर लिया था सनराइजर्स हैदराबाद ने। 8 ओवर के करीब, स- इसी वजह से तो बाद में जब स्लो भी हुए हैं तो वो इतने स्लो नहीं हुए कि भाई, मतलब कोई फर्क पड़े बीच में, क्योंकि हेनरिक क्लासन और उनकी जब पार्टनरशिप हुई थी नीतीश कुमार रेड्डी की तो स्लो हुई थी थोड़ा, बाद में पेसअप मरा था करा था, लेकिन फिर पेसअप की जरूरत ही नहीं पड़ी इतना क्योंकि शुरू में इतना मार दिया था। और वो भी काफी तेज इंटरवल पे अभिषेक और ईशान किशन आउट हो गए तभी स्लो भी हो गए थे। वरना लग रहा था कि हाँ, ये 250 मारेंगे आज। वो तो है। भाई प्लस ब्लेसिंग अब मुजरबानी आता है तो 2 विकेट लेगा ओवर में, वरना विकेट नहीं लेगा आज के मैच में, सोच रखा था। वरना आज 8 विकेट वो आ तो रहे थे। हमने वो तो हमने कल बात करी थी कि ब्लेसिंग मुजरबानी डिसेंट बॉलर है। जैसे कि आज 4 विकेट्स हम्म। ली हैं भाई। 4 ओवर्स 41 रन्स, हम्म। 4 विकेट्स। एक T20 में बुरा तो नहीं कहेंगे, बल्कि हम्म। बहुत अच्छा कहेंगे भाई। 4 विकेट्स आप ले रहे हो 10 में से। हम्म। तो और लेकिन क्या मतलब, आधी टीम ही लगभग आपने बाहर भेज दी है अपोनेंट की। और भाई अनुकुल रॉय को क्या बोलोगे भाई? अनुकुल रॉय कितनी बढ़िया, इस समय वो वरुण चक्रवर्ती से ज्यादा मिस्ट्री बना हुआ बैठा है। काफी सिंपल बॉलिंग करता है पकड़ के, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री तो पता नहीं कहाँ है, पर आई होप कि जल्दी लौटे। भाई, हम्म। मिस्ट्री थोड़ी सी हिस्ट्री होती जा रही है। आज हाँ। उन्होंने 2 ओवर में 31 रन खाए हैं। हम्म। और रुक ऐसा भी नहीं लग रहा ना कि वो इफेक्टिव लग रहा है, वो इफेक्टिव भी नहीं लग रहा, मतलब लग रहा है कि रन पड़ रहे हैं तो पढ़ते चले जाने, नहीं रुक पा रहे। और कार्तिक त्यागी को हम्म, भाई अपनी लाइन लेंथ पे काम करने की जरूरत है, पेस है पर सिर्फ वो काफी नहीं है। मतलब कुछ तो कार्तिक काम करके त्यागी आना के पड़ेगा। पास हम्म। कार्तिक त्यागी के पास पेस तो काफी समय से है। बस लाइन लेंथ नहीं मिल पा रही है बस इतने लाइन साल लेंथ से। उसे मिल ही नहीं पा रही है। वो चोट मिल जाती है आरसीबी बीच हुआ बीच है, वो में। आरआर होके आ गया है, हम्म। और अब आ गया है केकेआर में। हाँ, और ऐसा नहीं है ना कि वो एक ओवर अच्छा डालता है, वो पूरे पूरे स्पेल में ओवर में लीग रन करता ही रहता है। 3 बॉल अच्छी हाँ, तो एक लेग साइड पे दे देगा चौका मारने के लिए, छक्का मारने के लिए, फुल टॉस दे देगा, मतलब ऐसी बॉलें वो डालता रहता है बीच बीच में। उससे हाँ, ज्यादा मतलब उससे ज्यादा पेनिटिव बॉलर लगता है, पेनिट्रेटिव, वैभव अरोड़ा। लेंथ पे हिट करता रहता है, उसके पास लगते हैं वेरिएशन है। कार्तिक त्यागी भी इतनी पेस में फिर भी पता नहीं क्यों। और इनका तो बेस्ट बॉलर भाई ब्लेसिंग मुजर बानी ही निकला है।
और लग रहा है कि इस सीजन वो अपना नाम बना के जाएगा। विकेट्स के मामले में ब्लेसिंग मुजरबानी है, लेकिन जो ये रुके हम्म। हैं 226 पे 250 नहीं बने हैं, उसका भाई हम्म। एक छोटा-सा कारण मिडल ओवर्स हम्म। में सुनील नारायण भी है। इतने अब साल हो भाई गए हैं, मिस्ट्री उसकी लोग खत्म पिट नहीं जाते हुई। हैं, लेकिन सुनील सुनील नारायण नारायण। की मिस्ट्री ना कभी खत्म होगी, ना कभी लेकिन खत्म, भाई, ना कोई अभी तक पढ़ पाया है और ना कोई पढ़ पा रहा है। लेकिन ईडन गार्डन्स पे पिछले 6 मैचों में विकेटलेस गए हैं, हाँ, पर फिर भी वो तो इफेक्टिव सुनील हैं। नारायण के साथ प्रॉब्लम है थोड़ा कि आजकल विकेट्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि बैट्समैन चाहते हैं आराम से खेल के निकाल दें। इनिंग पर विकेट ना दें, और वो मिडिल ओवर्स हाँ, में आते भी हैं, तो वो भी एक पेच फंस जस्ट लाइक जाता है। एक टाइम पे लोग राशिद खान के साथ करने लग गए थे। अभी भी करते हैं, हिट नहीं करते पर जल्दी, जब तक अब बिल्कुल राशिद श्योर खान नहीं को होते। यार लोग पढ़ लेते हैं, कहते हैं आप तो राशिद खान को मारेंगे। हम्म। फिर भाई बैटिंग आती है और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतर जाते हैं फिनेलन। भाई लग रहा था वो बंदा पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देगा, जिस तेजी से मार रहा था, चौका चौका छक्का छक्का फिर एक और चौका, 25 रन का ओवर बना दिया पहला। डेविड पेन का करियर यहीं खत्म कर देगा वो लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा इससे ज्यादा एक और मैच अगर ऐसा गया तो पेन का करियर आईपीएल का लास्ट हो करेंटली सकता है। करंटली भाई पूरे वर्ल्ड में फिन एलन से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हम्म। शायद ही कोई है। करंट फॉर्म को अगर बहुत, लिया जाए तो। हाँ, बहुत मारता है भाई। और इवन रुकता भी नहीं है अभिषेक ना। शर्मा से ज्यादा मारता है, अगर चलता है तो। हाँ, अभिषेक की, लेकिन बिना फॉर्म के भी अभिषेक इतना मार देता है, वो भी अभी भी हम कह रहे हैं ट्रेविस हेड ने बहुत मारा है, लेकिन अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट उससे ऊपर है। तो अभिषेक शर्मा में भी कुछ तो बात है, पर 7 बॉल में 28 जब बनाए, और मेरे को लगा कि एकदम से मतलब कर दिया, और फिर अंग्रेज रघुवंशी आ गया, वो भी मारे जा रहा है। और भाई रुका वो भी नहीं, आते ही छक्का मारा है उसने अभिषेक शर्मा पे। अभिषेक शर्मा आ गया था क्योंकि पर 2 राइटी पहुंच आज गए आप थे। हैदराबाद के इस मूव पे क्या कहेंगे, जो कल मैंने कहा था कि हर्षल पटेल पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, आज हैदराबाद ने कहा हमें भी नहीं है, आप जाओ टीम से बाहर। हम्म। हर्षल पटेल को बाहर कर दिया है टीम से और एक भाई ही मैच हर्ष के बाद। दुबे को लेके आए हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हर्ष दुबे बॉलर है। पहले मैच में भी था, आई गेस। अच्छा, तो और आया कौन है? लास्ट सीजन से ही हर्ष दुबे पे एसआरएच भरोसा करने लग गई थी। ओ, तो आया कौन है आखिरी फिर? कुछ, आज शिवांग कुमार आया है। अच्छा, वो भी तो बॉलर ही है, बढ़िया बॉलर है। बॉलर ही है, बॉलर है, पर डोमेस्टिक में शायद ओपन करता है वो अपनी टीम के लिए। हाँ, तभी थोड़ा ऊपर भेजा था बैटिंग करने, पर चला नहीं, पर कोई बात नहीं। तब उतनी जरूरत पड़ी नहीं यार उसकी। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वो तो तुमने हेनरिक कहा ना क्लासेन। ओपनिंग करता है, तभी मैंने टांग खींची थोड़ी सी। अच्छा बैट्समैन ऊपर आया, सबसे नीचे उतरा है भाई वो। वो तो मजे ले हेनरिक रहा था। क्लासेन अपने पुरानी वाली फॉर्म में नहीं है, नहीं तो ये 250 तो पक्का थे। भाई 250 नहीं, तब तो ये 270-80 थे। वैसे ये पिच अच्छी थी, ये मेरे ख्याल से हाँ, केकेआर ना ज्यादा तेज मारने के चक्कर में आउट हो गई। अगर थोड़ा स्टेबलाइज करके खेलते ना तो खेल ले जाते ये लोग भी। दोनों टीमों में प्रॉब्लम ये रही कि केकेआर रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट खोती ही गई। हाँ। ऐसा नहीं है कि एक लंबी पार्टनरशिप हो गई उनके बीच। जैसे एसआरएच में अन्य। भी पहली पार्टनरशिप लंबी हुई, फिर आगे क्लासन आके और क्लासेन रेड्डी। और नीतीश रेड्डी ने मारा। तो ऐसी हम्म। लंबी पार्टनरशिप्स केकेआर में हुई नहीं। नहीं, और इस पे भाई तुम्हें तारीफ जयदेव उनादकट की भी करनी पड़ेगी। तुम कुछ भी बोलो, लेकिन जयदेव की बंदा तो मैंने आता है, कल ही विकेट तारीफ कर लेता दी है। थी सर। जयदेव जयदेव भाई नहीं रुकता। उसके बाद एहसान मलिंगा, उसने अपनी टिकट बुक करा लिया, वो अगले 5 मैच खेल रहा है। अब वो लगातार भी खेल सकता है, क्योंकि पैट कमिंस अब मुझे लग रहा है डेविड पेन की जगह आ रहा है। लियम पैट लिविंगस्टन का तो कमिंस अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आई डेविड पेन की जगह ही आएगा, वो तो पहले से तय है। क्योंकि एहसान मलिंगा ने हाँ, अच्छी बॉल ये डाली भी है। है कि ईशान मलिंगा को कंटिन्यू करनी पड़ेगी अपनी ये फॉर्म। पहले हम्म। मैच में ईशान मलिंगा ने बॉलिंग अच्छी नहीं की थी, हम्म। बिल्कुल लेकिन क्या पता एकदम। रिदम आ गई हो, क्योंकि विकेट लेने के बाद हाँ, इंसान की रिदम भी तो लौट जाती है, वो भी एक पेच आ जाता है। और फिर नीतीश कुमार रेड्डी तो भाई आज तो कुछ भी करवा लेते उससे, वो कर ही देता। कल कल जिस चीज की बुराई करी थी नीतीश कि कुमार उसमें ये रेड्डी ने टूट क्या गया। स्पेल डाला है, 2 ओवर 17 रन 2 विकेट। 2 विकेट। जयदेव उनादकट 3 ओवर 21 रन 3 विकेट। और 3 अगर विकेट। पूरे करता तो ये ब्लेसिंग मुजरवानी से अच्छे फिगर पे खत्म करता, अगर जयदेव उनादकट 4 डाल पाते तो। और एहसान मलिंगा, हट लेकिन दुबे, सबने मतलब अपना काम करा है, डेविड पेन को लेकिन छोड़कर। और चार डेविड पेन डालते कैसे?
जयदेव उनादकट 4 डालते कैसे? आखिरी 2 विकेट जयदेव उनादकट ने ही लिए। हाँ, और लेकिन 16 ओवर में निपटा भी तो दिया। 16 ओवर 161 रन। और कहीं ना कहीं यार देखो, इन्हें कमी तो खली रही है, इनके बैट्समैन नहीं मार। कैमरन ग्रीन एज एन बैट्समैन तो नहीं चल सकता आईपीएल में। वो एज एन ऑलराउंडर जो वैल्यू प्रोवाइड कराता है वो अच्छी है, सर आप बट वो एज एन सीज़न भूल बैट्समैन गए नहीं। क्या? वो कौन सा, सीज़न भूल गए एमआई क्या वाला? जब वो एमआई के लिए नंबर 3 पे खेलता था? बस केकेआर को वही एक्सपेक्टेड था कि ये मिल हम्म। जाए बस। और वो अभी लेकिन तक वो किसी वैसी को नहीं फॉर्म मिला में है। नहीं है ना। लेकिन वो वैसी अब वो फॉर्म में भी ऐसी नहीं फॉर्म है। में नहीं है। हम्म। लेकिन भाई बस यही फिर प्रॉब्लम है। लेकिन काम तो सर कर उस दिया। आप उस फनी इंसिडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो रन आउट हुआ था? भाई कौन सा वाला? कल? कैमरन कल ग्रीन वाला? का। नहीं, आज कैमरन ग्रीन का। देखा नहीं आपने? क्या हुआ? वो नहीं होगा। अंकृश हाँ मैं लेकिन। बताता हूँ। अंकृश रघुवंशी बैटिंग पे था। हम्म। बॉलिंग पे था ईशान मलिंगा। हम्म। अंकृश रघुवंशी ने स्ट्रेट ड्राइव खेली और बॉल मलिंगा के पैर से लग के बस वही विकेट्स के जस्ट पास में ही थी और हम्म। दोनों भाग लिए। कैमरन ग्रीन नॉन स्ट्राइकर एंड से भागा। अंकृश रघुवंशी बैटिंग एंड से भागा। ईशान हम्म। मलिंगा ने बॉल उठाई और बेल्स उड़ा दी। अंकृश उड़ा दी। रघुवंशी जा रहा है बाहर। हम्म। लेकिन अंपायर उसे बीच में रोक लेता है। कहता है रुक जाओ सर, एक बार हमें चेक करने दो। वहां पे रन आउट को किया जाता है चेक। और लास्ट में जो कंक्लूजन आता है, तो हम्म। कंक्लूजन ये था कि अंकृश रघुवंशी और कैमरन ग्रीन ने हम्म। क्रॉस नहीं करा था। तो जो तो इस रघुवंशी वजह आउट से होके कैमरन बाहर जा ग्रीन रहा रन था। आउट हुआ। अच्छा। हाँ, अंकृश रघुवंशी बाहर वो जा रहा था, जो उसे वापस भेजा जाता है और कैमरन ग्रीन को बोला जाता है सर यू आर। आपकी एक तो फॉर्म खराब है और अब आपकी किस्मत भी खराब है, आप आ जाओ बाहर। तो ऐसे आज रन आउट हुआ है कैमरन ग्रीन। लेकिन भाई कैमरन ग्रीन से ज्यादा स्टेबलाइज अगर इन्हें 4 पे खिलाना ही है ना, तो ये रोमन पॉवेल को ट्राई कर सकते हैं। मतलब वो एज अ बैट्समैन ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि कैमरन ग्रीन एज एन ऑलराउंडर बहुत बढ़िया है, बट नहीं, रोमन बस पॉवेल एज बैट्समैन ज्यादा अच्छा है। नंबर अगर, क्योंकि बस कुछ ही मिडल दिनों ऑर्डर की में तो खेल रहा बात है है। ना। हम्म। बस कुछ ही दिनों की तो बात है सर। बाकी उसके फिर बाद तो क्या होगा? कैमरन ग्रीन बॉलिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा ना। तब का पेज तब देखेंगे। लेकिन आज अंग्रेज रघुवंशी वन डाउन आया और उसने अपना काम कर दिया 29 में 52। मतलब बढ़िया तो मारा। शॉट तो अच्छे मारता ही है, और बैट्समैन भी पहले बढ़िया ही मैच है। में भी मारा था उसने। नहीं ये तो हो गया। और अनिकेत वर्मा आज नहीं चल पाया, वरना वो भी इसी रिदम में मारता है। हाँ, तो भाई वो तो ये इससे भी था बुरा आज का मारता है। अनिकेत मैच। वर्मा फोर्स पे बिलीव नहीं करता। वो कहता है आओ सिक्स मारते लगातार हैं। मारूंगा। नहीं, उसके हाँ, पीछे फिर एसआरएच का माइंडसेट भी तो आ जाता है ना। वो भी कहते हैं अब की बार 300 पार। भाई ये गिरती पड़ती बैटिंग ने 226 टांग दी है। कोई बैट्समैन हम जिसमें ये नहीं कहेंगे कि उसने मारा है, क्योंकि हेनरिक क्लासन को देखो, तो हम कह रहे हैं अच्छे टच में नहीं मारा। थर्ड मतलब इतना धीरे खेला। हाँ, इसमें ट्रेविस हेड से और अभिषेक से क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने लंबी पारी नहीं खेली। तो ये जिस दिन लंबी खेलेंगे उस पारी नहीं दिन क्या खेली। करेंगे यू नेवर नो। और क्योंकि ये नीतीश बिना रेड्डी ने खेले भी मारा है एज सच। लेकिन कोई हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज ही मारा है। तब भी 226 टंगे हुए हैं बोर्ड पे। तो दैट्स व्हाट तब भी शो कि 226 क्या टंगे हुए हैं। सोच रहे हैं। लेकिन फिर ये है कि अब बॉलिंग अपनी थोड़ी ठीक कर लें तो इनका काम चल जाएगा सीजन में। ये प्लेऑफ जाते दिख रहे हैं, अगर ये अपनी बॉलिंग इसी कंसिस्टेंसी से डालते रहे तो। हाँ, जैसी आज अगर करी है बॉलिंग, ऐसे ही हम्म। सारे बॉलर्स अच्छा करते हैं तो एसआरएच हम्म। का काम चल जाएगा। आज एसआरएच ने जो खराब किया है वो है फील्डिंग। हम्म। हम्म। फील्डिंग बहुत खराब थी। बहुत सारी मिसफील्ड करी हैं। 1-2 कैच भी हम्म। छोड़ी है। सुनील नारायण हम्म। की एक कैच छोड़ी थी बाउंड्री पे जो फिर 6 हो गया। नहीं, पर मेरे ख्याल से काम चल जाएगा इनका, बस क्योंकि अभी पैट कमिंस को भी आना है, और वो एक मेरे ख्याल से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मस्ट वैल्यूएबल एसेट है। भाई नीचे बैटिंग भी कर देता है, ऊपर जाके और मतलब बॉलिंग बॉलिंग और भी अगर हर फेस टीम में का बना नाम मुंबई इंडियंस है तो सब कुछ करता है फिर वो। है। तब तो हाफ बैटिंग, सेंचुरी बॉलिंग, मारेगा। फील्डिंग, बाउंड्री पे कैच कहीं पे भी करवा लो। भाई आज का मैच तो हो गया। भाई ये दिल्ली वाला तुमने मीम देखा आज क्या का चल मैच रहा तो है? हो गया सर। भाई दिल्ली मैन ऑफ द वाला मैच मीम किसे देखा? दिया गया है? मैन ऑफ द मैच भाई तुम्हारा नीतीश कुमार रेड्डी के अलावा क्या कोई हो सकता है? ये कोई और है? चेक कर रहा हूँ मैं। नीतीश कुमार रेड्डी है भाई, बोल दिया ना। सब कुछ करा है भाई उसने। हाँ, मैन ऑफ द मैच नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया है।
भाई बैटिंग बॉलिंग सब कुछ करवा लिया, वो क्या मैन ऑफ द मैच पर भी नहीं मिलता? नहीं, आज हम्म। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज आप वो हम्म। बोल सकते हो कि अगर अच्छी शुरुआत नहीं मिलती पहले मैच की तरह फिर हार जाती, तो आप हम्म। ट्रेविस हेड को दे सकते हो, अभिषेक शर्मा को दे सकते हो, आप क्लासन हम्म। को दे सकते हो, नीतीश रेड्डी और पिछले मैच में जो ये पिटे हैं बॉलर्स, तो आप हम्म। जयदेव उनादकट को जैसे दे सकते हो। उनादकट भाई, हाँ, उसके साथ तो मैं हूँ। बट भाई अरे वो ये मैच अब यही रखते हैं। तुमने दिल्ली और लखनऊ की राइवलरी का मीम देखा? दिल्ली और लखनऊ की राइवलरी का मीम? मैं बताता हूँ क्या कॉन्टेक्स्ट है। दो ब- दिन पहले अराउंड दिल्ली ने पोस्ट करा था, केएल राहुल नीचे उतर के आ रहे थे सीढ़ियों पर से, तो उन्होंने कहा था कि हमारे टाइगर आ रहे हैं। लेकिन जब केएल राहुल 0 पे आउट हो गए तो लखनऊ ने कहा था खाली सीढ़ियां दिखाते हुए, इफ यू नो यू नो, कि कौन ओ वापस जा रहा है। और 0 पे आउट होते ही मीम आ गया था, उनकी तरफ से ओ पोस्ट आ गया था। फिर उसके बाद दिल्ली ने सेम सीढ़ियों का टेम्पलेट उठाया और उस पे 5 जीते दर्ज दिखाई है कि पिछले 5 मैचों में हम लगातार 5 जीते हैं। और भाई ये राइवलरी खूब चल रही है। और अभी जो इन्होंने अभी रिसेंटली दिल्ली ने पोस्ट करा था ना कि समीर रिजवी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है बैट लेके, वो भी उसी कॉन्टेक्स्ट में था। तो ओ भाई ये राइवलरी खूब आईपीएल तेज में चल रही नई है। राइवलरी डीसी हाँ, की। वो भी इतनी भाई एडमिन। दिल्ली कैपिटल्स एडमिन किसी से लड़ाई। राइवलरी के लिए जानी नहीं जाती है, हाँ, मोस्टली वन और साइडेड एडमिन हारते से हुए लड़ाई दिखते हो हैं। रही है यहाँ पे कि केएल राहुल को जो इन्होंने बताया था कि ये देखो सीढ़ियों से आ रहा है, तो उसी पर लखनऊ ने कहा था ये वापस भी जा रहा है बिना कुछ कहे, इफ यू नो यू नो, उसी सीढ़ियों, और मैं फिर उसी सीढ़ियों पे सब कुछ चल रहा है इतने दिनों से। मैंने कहा ये भी बढ़िया चीज हो रही है, मतलब राइवलरी में कुछ तो मजा आ रहा है, अगले मैच में आएगा तो मजा भाई है। और ये अगले हम्म। है इनके बीच रिवर्स फिक्चर है। हाँ अभी शायद होगा, देख लेते हैं, वो बाद में बात करेंगे भाई, अभी अगले मैच की बात करते हैं, वो बहुत धांसू मैच है अगले भाई। मैच की बात क्या करते लग हैं। रहा है भाई? भाई सीएसके सीएसके वर्सेस, वर्सेस पंजाब किंग्स भाई एट साहब चेपॉक, एट एक एमए तरफ चिदम। सरपंच है भाई, सरपंच, एक तरफ सरपंच है ऐसा जो किला स्पिनर्स जिसको को कोई भेद मारता है, नहीं पाता था। जो स्पिनर्स को मारता है। और अब तो पेसर्स की शॉर्ट बॉल भी अच्छी खेल लेता है। और भाई दूसरी नहीं तरफ वो संजू तो है सैमसन आ लेकिन गए हैं, अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं, तो अब देखना होगा अब क्या होगा। लेकिन भाई हम्म। ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं पाता था। हम्म। पिछले सीजन 6 में से 5 मैच हारे थे, सिर्फ एक मैच जीते थे। हम्म। क्या इस सीजन नहीं कुछ बदलेगा? फिलहाल एक यार। चीज जो बदल गई है, कंफर्म है, वो ये बात है कि चेपॉक की पिच बदल चुकी है। हम्म। क्योंकि एक टाइम पे चेन्नई के जो बैट्समैन थे वो स्पिन अच्छी खेलते थे, तो चेन्नई करती थी स्पिन ट्रैक दे दो, बॉलर्स अपने हम्म। पास अश्विन है, अकेला ही काम कर देता था, और बैट्समैन स्पिन अच्छी खेलते थे, तो और टीम बाद में आराम से जब जीतती अश्विन थी। नहीं भी लेकिन था उस समय इमरान ताहिर था इनके पास, फिर और उस रविंद्र समय जडेजा इमरान शुरू था। से ही था। वो ऑलराउंडर कैपेबिलिटी ले आता था, तो काफी कुछ इनका स्पिन के ग्राउंड घूमता था। फिर अब और लेकिन जब से ऋतुराज की कैप्टेंसी आई है, वो थोड़ा पेस को प्रेफर भी करता है बंदा, तो उस हिसाब से काम और चला रहा है। चेपॉक की पिच बदल गई है अब, बिल्कुल हम्म। फ्लैट बैटिंग सरफेस हो गया है। तो क्या लगता है नहीं आपको? भाई। और फिलहाल जो मैंने रीसेंट खबर देखी, हम्म। एमएस धोनी और डी वर्ल्ड ब्रेविस नेट्स हम्म। में प्रैक्टिस करते हुए देखे गए हैं। कंफर्म एमएस नहीं है धोनी कि की कल बोला खेलेंगे या क्या? नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए दोनों को देखा गया है। डिवॉल्ट ब्रेविस तो शायद आ भी सकता है, धोनी का तो 1 डेढ़ हफ्ता लगेगा अभी। यू नेवर नो कब वापसी होगी, जब होगी तब पता तो दुनिया को ही पता चल जाएगा। क्योंकि जैसा सब वो कहते हैं तो है। आईपीएल का तंबू खड़ा हुआ है। वो तो सर बात है। ओ भाई, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की जोड़ी अभी तक चली तो नहीं है, और वन डाउन आयुष मात्रे ने एक अभी तक मैच कुछ में नहीं आप कहा। दो एक मैच। मैच में आप ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर हम्म। मुझे जो लगता है हम्म। कल वो होगा कि कोई ना कोई चलेगा। टॉप और 3 में क्या से लग कोई रहा ना कोई 2 मुझे लगता है कल चलेंगे, है? क्योंकि चेपॉक की पिच अब प्योर बैटिंग पिच हो चुकी है, और पंजाब के पास जो ओपनिंग बॉलर्स हैं अर्शदीप सिंह प्लस जेवियर मार्को बार्टलेट। येंसन, मार्को येंसन भी मार्को तो भाई एंसन को न्यू वो बॉलर है। फर्स्ट चेंज बॉलर लाते हैं। नहीं मतलब न्यू बॉल जो इनकी ट्रायो है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। मार्को येंसन का लेंथ बॉल बढ़िया है, बाउंसर पर की लेंथ पे आता है। मुझे लगता है कि गायकवाड और सैमसंग खेल लेंगे। अच्छा खेलेगा।
लेफ्ट आर्म अच्छा पेस खेलेंगे और राइट आर्म पेस। लेफ्ट आर्म पेस। लेकिन उनकी जो स्पिन है युजवेंद्र चहल, वो भी तो बहुत बढ़िया है। मतलब आप इनकी बॉलिंग को पंजाब की युजवेंद्र ये नहीं चहल कह बढ़िया सकते है कि, पर और पंजाब का वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर विजय कुमार लेकिन बिशक, आप उसे भी नहीं अगर भूल आप सकते। अगर आप बोल रहे हो युजवेंद्र चहल है और हम्म। सामने अगर बाय हम्म। एनी चांस समहाउ डीवॉल्ड ब्रेविस इज बैक इनटू फुल हम्म। फिटनेस और वापस आ जाता है स्क्वाड में, तो जिस हम्म। टाइम पे चहल आता है उसी टाइम पे आता है डीवॉल्ड ब्रेविस। हम्म। और डीवॉल्ड ब्रेविस के सामने स्पिन, मतलब आप जानते हो कि सामने बॉल बाहर जाने वाली है। बट अगर चहल है तो सामने शिवम दुबे भी आ सकता है, उससे भी उतना ही बच के शिवम रहना पड़ेगा भाई, शिवम क्योंकि वो दुबे आप बंदा दूसरे बड़े नाम बड़े ले लो। छक्के मारेगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा किसी को भी, सिर्फ मारेगा छक्के। और वो रुकेगा भी नहीं, ऐसा नहीं है कि एक मार दिया तो सिंगल ले लूं डबल ले लूं, दूसरी पे फिर मारेगा। तो वो भी एक चीज है। तो टीम तो ठीक है, लेकिन एज सच ना इनके पास कुछ थ्रेटनिंग नहीं है कि जैसे मैट हेनरी और जेमी ओवर्टन एज एन ऑलराउंडर कैपेबिलिटी अच्छे बॉलर और प्लेयर्स हैं, बट वो थ्रेटनिंग बॉलर नहीं है। जैसे कि जोफ्रा आर्चर हो गया, मिचेल स्टार्क हो गए, मतलब जसप्रीत बुमराह खलील टाइप। अहमद आपके कहने का मतलब है थ्रेटनिंग नहीं है? मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा था। मैं भी मजाक कर रहा हूँ, वो थ्रेटनिंग नहीं है। अगर लेकिन कोई खलील सरफराज अहमद को खान को थ्रेटनिंग बोलता है तो वो खुद लगता खुद नहीं से कि जैसे मजाक कर रहा है। सरफराज खान को खिलाना चाहिए आयुष मात्रे की जगह, क्योंकि इनको स्पिन फ्रेंडली जब मतलब इनकी जो मैदान है, इनकी बैटिंग वैसे भी नहीं चल रही है। सरफराज खान आई थिंक वन डाउन पर ज्यादा अच्छा कर लेगा आयुष मात्रे से, पर या फिर अभी मिडल एक ऑर्डर में। मैच हुआ है, मैं तो आयुष मात्रे के साथ ही वापस जाऊंगा। ये भी ठीक है, हाँ मतलब अपना अपना ओपिनियन है इसमें सबका। क्योंकि हाँ, पंजाब का तो कुछ चेंज लगता नहीं रहा भाई, प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ये लगते हैं बंदे वो कि तो ये सिर्फ मिडिल करेंगे। और फिर मतलब इनके पास फिर कूपर कॉनली, भाई लोग शॉन मार्श से कंपेयर कर रहे हैं वन डाउन के लिए, तो कुछ तो ले, और बात तो है उस बंदे में, बैकफुट पे अच्छा खेलता है। और फिर श्रेयस अय्यर, मतलब यहाँ किसी को डाउट ही नहीं है। फिर निहाल वडेरा, सर शशांक भाई, सिंह, यू तुम संजू नाम लो और सैमसंग है प्लेयर। सर, वर्ल्ड कप की पारियां भूल गए आप? कैसे मारा था इंग्लैंड को हाँ। सेमीफाइनल में, उससे पहले और वेस्ट इंडीज को। और अभी अगर वो तक पारी मार्कस आती है, स्टोइनिस, और अभी तक मार्कस स्टोइनिस और मार्को येंसन का नाम नहीं लिया है मैंने। ये तो बैटिंग लाइनअप है, तो पंजाब की अरे टीम कोई सॉलिड नहीं तो है। सर, शेर शेर बूढ़ा है, घायल है, लेकिन घायल और बूढ़ा खाएगा शेर मासी, खाएगा मासी। खाएगा मासी। तो फॉरेनर्स में क्या कुछ चेंज लग रहे हैं? मैथ्यू शॉट, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, यही लग रहे हैं मैट हेनरी के साथ, या इसमें कुछ चेंज हो नहीं, सकता है? फॉरनर में चेंज होगा। मुझे लगता है अगर डीवॉल्ड ब्रेविस ने प्रैक्टिस करी है तो फिर वो आ जाएगा। मैथ्यू शॉट की जगह, जेमी ओवर्टन की हाँ, जगह? मैथ्यू शॉट की जगह मैथ्यू शॉट जे नहीं? वो खेला ही, मैथ्यू शॉट खेला ही उसके लिए था। ओ, नहीं मेरे हिसाब से अगर मैं हूं तो मैं जेमी ओवर्टन की जगह ट्रेवल ब्रेव्स को लेकर आऊंगा। क्योंकि जेमी ओवर्टन जो कर रहा है, आप, वो मतलब इतना थ्रेटनिंग बॉलर नहीं है, और नीचे बैटिंग में भी मतलब जब तक उसकी बैटिंग की अगर नौबत आ गई है, मतलब आप मैच हार चुके हो ऑलमोस्ट। तो उससे बढ़िया आप सर डिवाल क्या ब्रेविस बात एज अ कर, बैट्समैन। इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में हर मैच में 1 या 2 विकेट लेते हुए आ रहा था जेमी ओवर्टन। अरे पर वो उतना थ्रेटनिंग नहीं लगता ना कि वो आएगा और विकेट ले लेगा, ये तो सर बैटिंग में कुछ मैथ्यू शॉट को खिलाने से और खराब हो रही है चेन्नई की बॉलिंग, जो है मैच। उससे भी खराब हो रही नहीं तो मैं तो चाहता ही हूं ना। है। ओ, ये तो नहीं है। पर ठीक है, क्योंकि ऐसा इनके पास अकील हुसैन नाम का एक बॉलर है जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। क्या उसकी इस स्क्वाड में जगह बनती दिख रही है, मतलब ऐसा सच आगे फ्यूचर में? आगे फ्यूचर में वो डिपेंड करता है कि नूर अहमद कितना चलता है, क्योंकि नूर अगर अहमद अकील अगर हुसैन अपना आएगा, काम को वो करेगा। हम्म। अगर अकील हुसैन आएगा तो वो नूर अहमद की जगह ही आएगा कभी, अगर नूर हम्म। अहमद ऐसे ही पिटता रहता है जैसे वो पहले मैच में पिटा था। नहीं यार, वो तो एक आध मैच हो ही जाता है सबका, बट नूर अहमद अपना काम करेगा, वो बीच में विकेट लेगा लेगा, और कंट्रोल से बॉल डालता है, चाइनामैन टाइप बॉलर है, और बहुत वन ऑफ द बेस्ट है हाँ, इन द बिजनेस। और रिस्ट स्पिनर है ही और कितने, मतलब हर टीम के पास एक है, बस सनराइजर्स के पास एक भी नहीं है।
तो ऑलमोस्ट हर टीम के पास है, ठीक-ठाक है। तो ये वन ऑफ द हाँ, बेस्ट ही है जो माँगा डिमांड करा जा सकता है। सो या और जब पीछे धोनी आ जाता है तो फिर तो बहुत सारे हर बॉलर स्पिनर जो बढ़िया है। थोड़े से बेकार हैं वो थोड़ा अच्छा हो जाते हैं। नहीं बट यार ये रविंद्र जडेजा को मिस तो कर रहे होंगे ना, मतलब एक बंदा जो बॉलिंग भी करा लेता है, टॉप 6 में बैटिंग भी कर लेता है, ऐसे इंडियन ऑलराउंडर मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो वहां पर मिस तो होता ही है। ऐसा स्पॉट मतलब वही, मतलब तुम जब बॉल उछाल दो वो आके 4 ओवर डाल देगा और बढ़िया ओवर डालेगा। और ज्यादा थोड़ी बहुत असिस्टेंस हुई तो विकेट भी आने शुरू हो जाएंगे। और फील्डर है ही कमाल का बढ़िया। ऐसे इंडियन प्लेयर कितने हैं, यू कैन ये तो रैंक है, देम। लेकिन हम्म। कार्तिक शर्मा ने पोटेंशियल तो दिखाया था पहले मैच में। हम्म। जो जो भी बिल्कुल छोटी-सी पारी थी, 14-15 रनों की, वो ठीक-ठाक पारी थी। और राहुल तो चहर अगर लग वो रहा है होगा। पोटेंशियल को हम्म। राहुल चहर को तो यार मैं चाहता हूँ वो खेले। एक टाइम सीएसके पे को मेरा चेपॉक फेवरेट में। बॉलर था यार वो। हाँ नहीं क्या मतलब लेग स्पिनर सीएसके था। को चेपॉक के मैदान में मेरे मेरे हिसाब से भी आ जाना चाहिए, क्योंकि नूर अहमद और वो ना ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे मतलब बढ़िया। और राहुल शायद थोड़ी बहुत नीचे लेकिन बैटिंग अगर भी कर राहुल लेता है। चहर आता है तो बाहर कौन जाएगा फिर? बाहर भेजने के लिए आई थिंक कुछ ऑप्शंस तो हैं। कौन खलील से? अहमद। अगर खलील अहमद बाहर जाएगा तो नई बॉल से कौन डालेगा फिर? तब जेमी ओवर्टन को क्यों रख रखा है? ये भी है, जेमी ओवर्टन नई बॉल से भी डालता है। और वैसे मैट अंशुल हेनरी की तो कंबोज स्पेशलिटी है। मैट हेनरी की मैट हेनरी ने तो डाला ही था। स्पेशलिटी। नहीं मैट उसके हेनरी साथ ने तो जेमी डाला ही था। ओवर्टन। हम्म। जेमी ओवर्टन, और वैसे अंशुल कंबोज भी नई बॉल से डालता है। हम्म। और क्योंकि खलील अहमद एज सच ऑलराउंडर कैपेबिलिटी और फील्डिंग कैपेबिलिटी पे तो मुझे इतना भरोसा नहीं है, वो एज एन बॉलर फील्डिंग खेल पे रहे तो भरोसा ही नहीं है सर, मुझे आज भी वो मैच याद है। ऐसे कैच छोड़ दी थी उसने निकोलस पूरन की, हैं। वो दिल्ली तो एक कैपिटल्स नहीं, के लिए। कई सारी और फिर जो कैचेस ऐसी। निकोलस पूरन, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, क्विंटन डीकॉक की कैच छोड़ी थी बिल्कुल हाथों में ऐसे। और फिर जो उसने मारा था सर, 144 रन मारे थे उसने उस मैच में। हाँ तो नहीं इसीलिए कह रहा हूँ, तो उससे बढ़िया है आप किसी नॉर्मल प्लेयर को भी खिला लो। और राहुल चहर का ये है कि वो मिडल ओवर में कंट्रोल भी देगा और नीचे आके हिटिंग भी कर लेगा। जो दीपक चहर जैसी हिटिंग कर लेता है वैसी ही बैटिंग कैपेबिलिटी उसकी भी अच्छी है। तो काम चल जाएगा। क्योंकि पंजाब के बारे में तो ज्यादा बात करी नहीं जा सकती, इतना बढ़िया स्क्वाड और इतनी बढ़िया प्लेइंग 11 बन रही है। और उसमें हमने अभी तक अजमतुल्ला उमरजई का नाम भी नहीं लिया है। अजमतुल्ला उमरजाई का नाम भी नहीं लिया, ये भी बात हाँ। है। और उसमें जो ना तो खेला हमने ही नहीं लॉकी था। फर्ग्यूसन को जोड़ा है। लॉकी लोकी फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन तो अभी तक जोड़ा ही नहीं है सर। हाँ। और वो हमने आया जो ही दो नहीं है ना प्लेयर शायद, जोड़े। लोकी फर्ग्यूसन का बेटा हम्म। बेटा या बेटी हुई थी, तो उस वजह से हाँ। शायद वो थोड़ी सी छुट्टियों पे है। हाँ और माइकल ओवन को भी नहीं जोड़ा है। मिचेल ओवन। मिचेल ओवन को भी नहीं जोड़ा है। तो ये मान लो अगर कूपर कॉनली नहीं चला बाय चांस, तो लेकिन मिच अब ओवन बैठा हुआ है। बट कूपर कॉनली जिस फॉर्म, मतलब एक बार अगर रन लगने शुरू हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता रुकना चाहिए बंदे को, और वो रुकेगा भी नहीं। तो मेरे हिसाब से लंबा सीजन वो जाने रुकेगा वाला है। भी। और तो आज का कल वीडियो मुझे यहीं खत्म लगता है, करते हैं। आज कौन जीत रहा है, कल कौन जीत रहा है? कल आपके कौन लिए जीत ये रहा है वीडियो सर? आज ही होगा। लोगों के लिए ये वीडियो नहीं, अभी भी 12 नहीं बजे हैं। वैसे नहीं तो हम लोगों मैच के वाले लिए। दिन आएगा। लोगों के लिए तो मैच वाले दिन ही आएगा। हम्म। सर, ये कहना तो मुश्किल है कौन जीत रहा है। अगर डी वर्ल्ड ब्रेविस खेलता है हम्म। तो शायद चेन्नई जीत सकती है। उसमें भी शायद आ रहा है। तुम्हें उसमें बहुत भी शायद भरोसा है भाई, तुम्हें बहुत भरोसा है खलील अहमद की बॉलिंग पे, मतलब इतना ट्रस्ट मुझे भी नहीं है अभी तक। लेकिन मैं पंजाब के सर, साथ मुझे फिक्स। इसलिए भरोसा है क्योंकि आपने अगर देखा हो तो श्रेयस अय्यर के हाथ में सही में लगी थी। अगर वो हम्म। फिट नहीं, मतलब अगर वो खेलता भी है हम्म। तो हो सकता है प्रॉपर चल ना पाए। नहीं बट मैं फिर भी इनकी बैटिंग को थोड़ा वो दूंगा, क्योंकि काफी नीचे तक बैटिंग जाती है और काफी स्टेबलाइज बैटिंग ऑर्डर है। सो हाँ। वैसे नीचे तक ही बात आ गई थी, जेवियर बार्टलेट को आगे छक्का मारना पड़ा था। नहीं वो तो पंजाब किंग्स, दे हैव फन, दे वांट टू हैव फन, और हर मैच को एंड तक लेकर जाते हैं। और पहले हारते थे अब जीतना शुरू कर दिया है। ये भी बात है केएल राहुल की कैप्टनसी में। हाँ, तो हर मैच लास्ट तक लेके बस, जाते थे और हार जाते थे। और दूसरा फैक्ट तो जो काफी समय से ही चला आ रहा है
कि हम्म 2020 के बाद चेन्नई हम्म सुपर किंग्स ने 180 प्लस का टोटल हम्म चेज ही नहीं किया है। चेज नहीं किया है या सिर्फ 1 या 2 बार किया है? नहीं, तो चेज ही नहीं किया है यहाँ। ये 180 प्लस का भी टोटल। कितना कमाल का फैक्ट है बताओ। एक टीम जो इतने मैचेस जीतती है 2020 के बाद 2 बार टाइटल जीत चुकी है, लेकिन 180 प्लस का टोटल चेज नहीं किया है। नहीं। अब तो रिवाल्व ब्रेविस अगर आते हैं तो बैटिंग में बदलाव होगा, पर अगर नहीं आता है तो भाई मैं पंजाब के साथ हूँ इसमें। वो बल्ले बल्ले से तो शाबाश शाबाश, पंजाब जीत रही है। तो ठीक है, फिर मैं चेन्नई सुपर किंग्स ले लेता हूँ। तो चलें। चलते हैं, वीडियो को करते तो हैं फिर एंड यहीं पे। तो गाइस बाय बाय चैनल को दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एम करते हैं इस बार 25 लाइक्स के लिए। सर 25 लाइक्स पक्का? मैं तो 15 कहने वाला था। नहीं नहीं, कल कल की 20 वीडियो में बोले यार थे। लोगों ने 20 नहीं करे। भाई साहब कर दो लाइक यार, रात को जाग के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। और उसको कोई भंडे से फालतू की मारो, जो बातें करना नहीं, है करो। बिल्कुल एकदम बल्ले से मारो। रॉ और ओरिजिनल कंटेंट आपको दे रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि खलील अहमद की तरह बॉलिंग करो। वरना तुम हो सकता है विकेटलेस भी चले जाओ, बट जो नेथन करना एलिस है बनो। करो। नहीं रिवॉल्व ब्रेविस बनो भाई, बल्ले से मारो। दी बल्ले वर्ल्ड से ब्रांड्स मारो। बनो। नो लुक शॉट मारो पर सब्सक्राइब करो। चलो। बाय बाय दोस्तों।